हेलो व्यूअर्स, आप सबको आशा आइडियल कुकिंग में स्वागत है और आप सबको नए साल की शुभकामना है। व्यूअर्स, आज हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है मालवा ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करती हूँ। रेसिपी शुरू करने के लिए हमने यहाँ पर 4 कप मैदा लिया और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और आधा चम्मच ईस्ट डाल दिया और एक साथ अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम इसमें डाल देंगे गुनगुना पानी। हमने 1 गिलास गुनगुना पानी लिया। वो पानी हम 3 हिस्सों में डाल देंगे। एक बार नहीं डालेंगे, 3 बार ही डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने इसी तरह पानी डालते रहेंगे और आटा गूंथते रहेंगे। तो हमने सारे पानी डाल दिया और आटा हम इसी तरह से गूंथते रहेंगे पूरा 10 मिनट के लिए। तो हमने ईस्ट डाला इसमें, इसीलिए आटा नॉर्मल आटे से भी थोड़ा नरम किया और इसे गूंथना ही पड़ेगा ज़्यादा। तो इसीलिए हम इसे 10 मिनट तक गूंदा और गूंदने के बाद इसी तरह के डो बन के तैयार हुए। तो अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए एक साइड में रखें। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और उसी में हम 100 ग्राम के करीब बटर डाल देंगे और इसे हम पिघला लेंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखा और इसे इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और पिघलाते रहेंगे, नहीं तो ये जलेंगे। और इसी तरह हम हिलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम है। इसे सिर्फ पिघलाना नहीं, इसका कलर भी चेंज करना है हमें। इसका कलर गोल्डन ब्राउन तक करना है। तो गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसका गैस बंद कर दिया। इसी तरह हिलाते हिलाते ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। पिघले हुए बटर को हम निकाल लिया बटर की डब्बे में और एक साइड में रखेंगे। और हमें वो मैदा जो हमने 10 मिनट के लिए रखा था, अब हम उसे निकाल लेंगे सरफेस में। सरफेस में थोड़ा हम मैदा डस्ट कर लेंगे, इसी तरह स्प्रेड कर दिया और उसी में हम निकाल लेंगे इन मैदा को। और मैदा को हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे इसी तरह से। तो हमने 4 हिस्से में बांट लिया और इसका हम एक एक कर पेड़ा बना लेंगे। तो हमने इसी तरह पेड़ा बना लेंगे। तो सारे पेड़ा हमने बना लिया और प्लेट में थोड़ा बटर हम ग्रीस कर लेंगे, इसी तरह से ब्रश कर लेंगे। तो हमने प्लेट में भी बटर ब्रश कर लिया और अब हम इसी में रखेंगे इन पेड़ा को। तो हमने इन पेड़े को रखा और पेड़े के ऊपर भी हम थोड़ा बटर ब्रश कर देंगे इसी तरह से। तो हमने ब्रश कर दिया। अब हम इन पेड़े को सूती कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए एक साइड में रखेंगे। तो 10 मिनट बाद उसमें से एक पेड़ा हाथ में लिया और सरफेस में थोड़ा मैदा स्प्रेड कर लिया और इसे हम बेल लेंगे बेलन से। तो बेलन से हमने बेल लिया, इसी तरह से बेल लेंगे। जितनी पतली हो सके उतनी पतले कर कर बेलिए। जितने पतले होंगे उतनी अच्छी बनेंगे ये ब्रेड। तो हमने बेल लिया और हाथों से इसी तरह से खींच खींच कर हमने इसे बढ़ाना है, जितना इसे हम बढ़ा सकते हूँ। तो लंबा करने का यही एक तरीका है, इसी तरह खींच खींच कर। तो इसी तरह हम खींचेंगे और इसे लंबा करेंगे। देखिए किस तरह से हम खींच रहा हूँ और इसे फैला रही हूँ चारों ओर। तो इसी तरह से चारों ओर हमने फैला लिया और जितना हो सके उतने हमने पतले कर लिया और उसी में हम ये पिघले हुए बटर इसी तरह स्प्रेड कर देंगे चारों ओर। बटर को इसी तरह चारों ओर हमने स्प्रेड कर दिया
और इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे मैदा। तो हाथ से इसी तरह से चारों ओर मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमने मैदा स्प्रिंकल कर दिया। अब हम उसमें डाल देंगे ये कलंजी। कलंजी भी हम उसी में स्प्रिंकल कर देंगे उसी तरह। थोड़ा सा कलंजी हाथ में लिया और इसी तरह से हम उसमें फैला दिया। तो अब हम इसे पलट देंगे इसी तरह से। तो किनारों इकट्ठा करेंगे इसी तरह से। किनारों को इकट्ठा कर कर हमें इसे फोल्ड किया। देखिए किस तरह से। फिर से हम उसमें बटर इसी तरह से फैला देंगे। तो हमने बटर फैला दिया और इसमें थोड़ा सा मैदा फिर इसी तरह से हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो मैदा भी हमने स्प्रिंकल कर दिया। फिर से वही कलंजी भी हमने स्प्रिंकल कर दिया। अब हम इसे फिर फोल्ड करेंगे इसी तरह से। तो हमने 2 बार फोल्ड किया। तो फिर से इसमें बटर इसी तरह से बिछा देंगे। तो हमने बटर भी इसी तरह से स्प्रेड कर दिया और फिर से मैदा हम डस्ट कर देंगे इसी तरह से। तो मैदा भी डाल दिया और फिर से कलंजी भी इसी तरह से हमने डाल दिया। तो इसी तरह से चारों ओर इकट्ठा करेंगे और बीच में इसी तरह से इकट्ठा कर कर इसे एक पेड़ा के शेप दे दिया इसी तरह से। देखिए कितना आसान है ना। इसी तरह से पेड़ा बना लिया। तो उस थाली में थोड़ा मैदा हमसे रख लेंगे और उसी में रखेंगे ये, और उसमें थोड़ा बटर भी हम ब्रश कर देंगे इसी तरह से। तो फिर से हम आपको एक पेड़ा इसी तरह से बनाकर दिखा देती हूँ कितनी आसानी से बनके तैयार होती है। तो पहले हम इसी तरह से बेल लिया, फिर से हाथ से इसी तरह से खींच खींच कर इसे लंबा किया। देखिए किस तरह से हम इसे लंबा कर रही हूँ। तो हमने इसी तरह से लंबा कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है करने में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लजीज डिलीशियस है ये रेसिपी। आप इस रेसिपी को ब्रेड कहो, मालवा या मालवा पराठा कहो, बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है ये। तो सेम प्रोसेस से उसी में हमने बटर पहले स्प्रेड कर दिया, फिर से मैदा दिया और फिर से कलंजी इसी तरह से हमने स्प्रिंकल कर दिया। फिर से फोल्ड किया इसी तरह से और वही प्रोसेस से बटर स्प्रेड कर दिया। फिर से हमने मैदा इसी में फैला दिया और कलंजी भी फैला दिया। तो इसी तरह से फिर पलट दिया। तो देखिए कितना आसानी से हो रहा है। बहुत ही आसान है। तो हमने थोड़ा सा कलंजी भी डाल देंगे उसी तरह से। तो चारों ओर इसी तरह से इकट्ठा किया और बीच में इसका मुंह पकड़ कर घुमा कर इसका एक पेड़ा बना लिया इसी तरह से। तो इसी तरह हम सारे पेड़ा तैयार कर लिया और इसे ढककर फिर 10 मिनट के लिए रखेंगे एक साइड में। तो 10 मिनट बाद उसी में से एक पेड़ा लिया और उसी को बेलन से इसी तरह से बेल कर हमने इसे तैयार कर लिया। अब हम इसे तवे पर सेकेंगे। इन ब्रेड को हम बिना ओवन के तैयार करेंगे, तो इसीलिए तवे पर ही हम इसे सेकेंगे। तो गैस पर हमने तवे पर रखा मीडियम फ्लेम में और 2 मिनट बाद इसी तरह हम पलट दिया और इसमें हम बटर डाल देंगे। चारों ओर बटर इसी तरह से हम फैला देंगे और साइड में भी देंगे। तो इसी तरह हम चारों ओर फैला दिया और इसे हम कलछी की मदद से थोड़ा हिला हिला कर फ्राई करेंगे इसी तरह से। तो हमने इसी तरह से फ्राई कर लेंगे
और इसे हम पलट भी देंगे। 2 मिनट बाद फिर से हम इसे पलट दिया और ऊपर से फिर से हम बटर स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से बटर हम डाल देंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे हम इसी तरह से। बटर हमने स्प्रेड कर दिया। इसी तरह से हिला हिलाकर हम सेकेंगे इन ब्रेड को। करीब 7-8 मिनट तक हम इसे इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। और इसका कलर भी चेंज हो रहा है और पलट पलट कर हम इसे फ्राई करते रहेंगे। तो लगभग हो गई एक साइड में और दूसरी साइड भी इसी तरह की कलर आना चाहिए। तो दोनों तरफ ही हो गई। 1 मिनट के लिए फिर से हम सेकेंगे इस ब्रेड को क्रिस्पी होने तक। बाहर क्रिस्पी होना चाहिए और अंदर जूसी। तो खाने में बहुत ही डिलीशियस है ये रेसिपी। ज़रूर आप एक बार इसे बनाइए, खाइए और इसका स्वाद लीजिए। है ना, देखने में बहुत ही डिलीशियस। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसे हम तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना लजीज लग रहा है, बहुत ही लजीज है ये। तो ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिए। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर एक फीडबैक दीजिए और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।